देखिए, अब आज जो हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट के थर्ड पार्ट। फोर्थ यूनिट का थर्ड पार्ट जो कि है एक्सेप्शंस एंड एजर्शन मॉड्यूल्स। एक्सेप्शन एंड एजर्शंस मॉड्यूल्स। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्शंस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? हम लोग फोर्थ यूनिट की बात कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट में फर्स्ट पार्ट था सी ऑफ एरर टू स्पिनेज, और फोर्थ यूनिट का जो सेकंड पार्ट था वो था फाइल हैंडलिंग। और फोर्थ यूनिट का जो थर्ड पार्ट है बहुत छोटे छोटे ही एक एक एक्चुअली एक एक टॉपिक ही है, बट अलग अलग प्लेटफॉर्म से है। तो इसीलिए तो इसीलिए उसको बोला गया है, अलग अलग चैप्टर का नाम दे दिया गया है ना। तो एक्सेप्शंस एंड एजर्शन मॉड्यूल्स, तो ये फोर्थ यूनिट का थर्ड पार्ट है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्शंस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन एंड एजर्शन मॉड्यूल्स, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, बट यही है कि उसका सिंटैक्स चेंज हो जाता है। भाई अगर सी में हम एक्सेप्शंस यूज करेंगे तो उसका सिंटैक्स कुछ और होगा, जावा में यूज करेंगे तो उसका सिंटैक्स कुछ और होगा, और पाइथन में अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो सेम है, बट उसका सिंटैक्स कुछ और होगा, है ना। तो कोई बताएगा एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एक्सेप्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो हम बताते हैं एक्सेप्शंस एंड एजर्शन मॉड्यूल्स। एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई केस कि कोई एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाए। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि कोई अदर देन नॉर्मल, हाँ, अदर देन नॉर्मल अगर केस आ जाता है, अदर देन नॉर्मल केस आ जाता है तो वो कहलाता है एक्सेप्शंस। वो क्या कहलाता है? एक्सेप्शन। जैसे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, अगर हम, हाँ बिल्कुल सही है। कुछ पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे एस पी डी एफ, हमें बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बट ये है कि उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन एलिमेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। या फिर अगर हम एक सीधे रास्ते से चलते चले जा रहे हैं, एक सीधे रास्ते से चलते चले जा रहे हैं, उसमें बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जो कि जो कि नहीं आना चाहिए, है ना, जो कि नहीं आना चाहिए, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, हम उसको सोच ही नहीं सकते, वो कहलाता है एक्सेप्शन। वो क्या कहलाता है? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का मतलब ये है एक ऐसा प्रोग्रामिंग का एक ऐसा इवेंट जो प्रोग्रामिंग के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है, प्रोग्रामिंग के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है। जैसे अगर हम प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन ये एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उसी में एक कुछ ऐसा केस आ गया कि जिसको देख के प्रोग्रामर अचंभित रह गया, जिसको देख के हम ये देख रहे हैं कि अब इसके आगे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो वो कहलाता है एक्सेप्शन। वो कहलाता है एक्सेप्शन। ठीक है। जैसे अगर कोई एक्सेप्शन का कोई एग्जांपल बताएगा क्या? एक्सेप्शन का एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे अगर अकाउंट है ना, अगर अकाउंट मेरे पास, मेरा कोई एसबीआई या किसी भी बैंक का अकाउंट है, तो भाई उसमें क्या होता है? अकाउंट में भाई बैलेंस रहता है, या तो आपको अकाउंट नंबर मिला, उसका उसमें बैलेंस है, या तो हम उसमें क्या करते हैं, या तो उसमें हम क्रेडिट करते हैं मतलब कुछ जमा करते हैं, या तो डेबिट करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है अनुज पांडे, या तो हम उसमें क्रेडिट करते हैं या तो उसमें हम डेबिट करते हैं, यही चीज होता है। ये नॉर्मल फ्लो चलता चला जाता है ना। बट ऐसा हो जाता है, भाई ऐसा नॉर्मल फ्लो चलता चला गया, लेकिन कभी कभी कुछ क्या हुआ, अगर उसके बैलेंस नहीं है, उसके बैलेंस नहीं है भाई, मान लो अगर कोई अकाउंट में एटीएम इंसर्ट किया, और उसके बाद बैलेंस नहीं है तब भी पैसा निकालने की वो कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है? अकाउंट बैलेंस कांट बी नल। अकाउंट बैलेंस कांट बी नल और अकाउंट बैलेंस कांट बी निगेटिव, है ना। तो वो कंडीशन, भाई नॉर्मल फ्लो क्या है? पैसा जमा करना, पैसा निकालना, कितना पैसा है, पॉजिटिव में है, जनरली 1,000 से ज्यादा बैलेंस होता है ना, या फिर जीरो बैलेंस पे निकाल सकते हैं, या तो फिर जीरो बैलेंस वाला होता है तो मतलब पैसा निकाल सकते हैं। अब ये नॉर्मल फ्लो चल रहा है, उसी में कोई ये जबरदस्ती कर दिया कि अगर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी हम पैसा निकालने की ट्राई कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक्सेप्शन केस है। ये अदर देन नॉर्मल, जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो रूल को फॉलो करने का क्या मतलब है कि अगर पैसा है तब तो वो रूल फॉलो हो रहा है, निकालना और डेबिट करना और क्रेडिट करना।
बट जब पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं है हम उस पर जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कंडीशन कहलाता है एक्सेप्शन। सो अकाउंट बैलेंस कांट बी नल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन। अब सबको समझ में आ गया होगा एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस क्या होते हैं। अकाउंट बैलेंस कांट बी नल, है ना। तो ये सबको समझ में आ गया होगा एक्सेप्शंस क्या होते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में भी एक्सेप्शंस एंड एजर्शंस होते हैं। देखो, एक्सेप्शंस एंड एजर्शन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स का क्या मतलब होता है, प्रोग्रामिंग का अगर हम छोटा छोटा पार्ट कर दें या प्रोग्रामिंग को हम कई पार्ट पे डिवाइड कर दें, तो वो कहलाता है, वो कहलाता है मॉड्यूल। वो क्या कहलाता है, मॉड्यूल। सो द वन पार्ट, if we partition the program into more than one part, then one part of a program is called module। तो exceptions and assertions modules हमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसको, बड़ी आसान लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है और बहुत आसान है भी ये। एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट, इवेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा केस, ऐसा समय, ऐसा दुर्घटना घट गया है ना। An exception is an event which occurs during the execution of a program that disturbs the normal flow of the program's instruction। जो अभी बताए हैं कि वो प्रोग्रामिंग का नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब कर दे रहा है। In general, when a Python script encounters a situation that it cannot cope with, it raises an exception। जैसे ही पाइथन को ऐसा सिचुएशन पा जाता है जिसको वो नॉर्मली हैंडल नहीं कर सकता, तो वो एक्सेप्शन रेज करता है, वो एक एक्सेप्शन बताता है। An exception is a Python object that represents an error। Generally exception जो है वो एक टाइप का क्या है, एरर, एक टाइप का एरर ही है जो हमें पहले से पता होता है कि ये हो सकता है, जो हमें पहले से पता होता है ये हो सकता है। जैसे अकाउंट बैलेंस कांट बी नेगेटिव और अकाउंट बैलेंस कांट बी नल, ये हमें पता है कि ये ऐसा हो सकता है, तो उस केस को हम, वो भी एक क्या है, वो भी एक एक्सेप्शन। अब देखिए एजर्सन एरर। एजर्सन का मतलब ये आ गया कि एजर्सन का क्या मतलब है, एजर्सन का मतलब होता है दिखाना कि अगर एक्सेप्शन पे कोई एरर आ गया, अगर एक्सेप्शन पे कोई एरर आ गया तो वो कैसे शो होगा, वो कैसे शो होगा, वो कहलाता है एजर्सन एरर। अगर एक्सेप्शन पे कोई एरर आ गया या फिर एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शनल कंडीशन है उस पे कोई एरर आ गया तो वो कहलाता है। और उस पे जब एरर रेड कलर का नहीं आता है, जब हम उसको रन करवाएंगे तो रेड कलर का एक आता नहीं है लाइन, ये वो सारा कहलाता है एजर्सन। तो क्या कहलाता है, एजर्सन। देखिए, assertion is a programming concept used while writing a code where the user declaration a condition to be true using assert statement prior to running the module। जब हम प्रोग्राम में कोई डिक्लेरेशन वगैरह, कोई कंडीशन डिक्लेयर करते हैं, उस टाइम जो एरर आता है वो एजर्सन कहलाता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द कंट्रोल सिंपली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड। अगर कोई कंडीशन लगाते हैं तो उसके साथ दो कंडीशन आता है, क्या, या तो ट्रू है तब सिंपली उसको फॉलो किया, नेक्स्ट लाइन में चला गया। इन केस इफ इट इज फॉल्स, द प्रोग्राम स्टॉप्स रनिंग एंड रिटर्न्स एजर्सन एरर एक्सेप्शन। जो भी बताया है कि जो एरर मैसेज आता है, ठीक है भाई, अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सब कुछ सही है, तब तो वो सही है, एक एक लाइन से दूसरे लाइन पे ट्रांसफर होगा, ठीक। अगर एरर आ गया, अगर एरर आ गया तो वो क्या बोल रहा है, प्रोग्राम अगर वो कंडीशन फॉल्स है मतलब उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक। इफ इट इज फॉल्स, द प्रोग्राम स्टॉप्स रनिंग, है ना, प्रोग्राम रनिंग है, एंड रिटर्न्स एजर्सन एरर एक्सेप्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एजर्सन एरर एक्सेप्शन, ठीक। The function of assert statement is the same irrespective of the language in which it is implemented। It is a language independent concept, only the syntax varies with the programming languages। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एजर्ट का जो फंक्शन है, एजर्ट का क्या फंक्शन है, एजर्ट का फंक्शन है कि जो एरर आता है, जो एक्सेप्शन पे जो एरर आता है उसको हैंडल करना, उसको हैंडल करना, है ना। अभी दिखाते हैं कैसे एरर आएगा, अभी इसके आगे प्रोग्रामिंग करते हैं।
ठीक है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट सेम है, बट उसका सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो वो सारे कंडीशन, वो सारे कंडीशन जिसमें जिसमें एरर आ सकता है, वो सारे कंडीशन जो एक्सेप्शनल होते हैं उनको हम बोलते हैं एजर्ट कंडीशन। उनको क्या बोलते हैं? एजर्ट कंडीशन। ठीक है। वैसे अकाउंट बैलेंस कांट बी नल, एनी नंबर कांट बी डिवाइड बाय जीरो। अगर ये है, अगर मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है, एक वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है, हमें x बाई y करना है, x बाई y करना है, तो कहाँ एरर आ सकता है, कहाँ एरर आ जाए, कहाँ यूजर गलती कर सकता है? x बाई y अगर हमें करना है तो कहाँ यूजर गलती कर सकता है? एक प्रोग्राम है उसमें हमें x बाई y लिखना है, तो यूजर कहाँ गलती कर सकता है? तो x बाई y है, जल्दी बताओ कहाँ गलती कर सकता है? हाँ। और कोई? हाँ, y इक्वल्स टू जीरो अगर यूजर दे दिया तो कंडीशन क्या है? इफ y इक्वल्स टू जीरो, इफ y इक्वल्स टू जीरो, अगर ये एजर्ट कंडीशन है, ठीक है, नहीं, y नॉट इक्वल्स टू जीरो, y नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अगर ट्रू है तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ये एजर्ट कंडीशन है, y नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये क्या है? एजर्ट कंडीशन। हम ये जान रहे हैं, हम ये पहले से जान रहे हैं, तो ये एजर्ट कंडीशन है। अगर ट्रू है तो वो क्या है? सिंपली एक लाइन से दूसरे लाइन का कोड एग्जीक्यूशन होगा। अगर वो फॉल्स है, अगर वो फॉल्स है तो क्या होगा? स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड एजर्शन एरर इज रेज्ड। तुरंत प्रोग्राम क्या है? एग्जीक्यूट करना स्टॉप हो जाएगा, और तुरंत एक एरर एरर मैसेज आएगा जिसको हम बोलते हैं एजर्शन मैसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एजर्शन एरर या एजर्शन एरर मैसेज। ठीक, ये फ्लो चार्ट सबको समझ में आया? ये वाला अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसमें पूछ सकता है। ये जो फ्लो चार्ट है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसमें पूछ सकता है। बहुत आसान है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब भी हम बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमेशा हम उसमें एक्सेप्शन हैंडलर लगाते हैं। इसी को हैंडल करना ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। इसी एक्सेप्शन को हैंडल करना क्या कहलाता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम हमेशा एक्सेप्शन हैंडलर लेके चलते हैं, है ना? कि जैसे ही अगर ये एरर आए, चलो, इसका मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, कैसे हम ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, देखते हैं कैसे हम ये एजर्ट मॉड्यूल को वो करेंगे, कैसे हम एजर्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करेंगे। सिंटैक्स ऑफ एजर्शन, सिंटैक्स का मतलब फॉर्मूला। एजर्ट कंडीशन, जो कंडीशन हमें चाहिए एजर्ट का वो लिखेंगे, उसके बाद कॉमा, एरर मैसेज, ये ऑप्शनल है। अगर हम एरर मैसेज नहीं लिखेंगे तो कोई मैसेज नहीं आएगा, बट वो रेड कलर का प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन देखते हैं। यही वाला क्वेश्चन देखते हैं, assertion error with error message। assertion error with error message, है ना? लिखते हैं। देखो इसमें आ सकता है ना, जैसे ही x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0 दे, y इक्वल्स टू 0 दे, है ना? तो ये क्या प्रिंट होगा? क्या तुरंत एरर दे देगा? ये तुरंत एरर आना चाहिए ना, तो तुरंत उसको हम एजर्ट कंडीशन में लिख सकते हैं। देखते हैं, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0। अब हम अगर x बाई y, अगर और कोई केस, और कोई केस में तो चलेगा, और कोई केस में तो चलेगा, बट अगर यूजर x बाई y प्रिंट करवाता है तो क्या लिखेंगे हम? ये लिखा हुआ है एजर्ट कंडीशन। एजर्ट कंडीशन क्या है? एजर्ट हम लिखें ASSERT, एजर्ट इज प्री डिफाइंड पाइथन प्री डिफाइंड वर्ड, है ना?
एजर्ट, उसके बाद फिर क्या लिखे, कंडीशन, कंडीशन क्या है, y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, कॉमा, एरर मैसेज, हम जो एरर मैसेज इनवैलिड ऑपरेशन यही लिखते हैं, इनवैलिड ऑपरेशन, ये हो गया ठीक। अब जैसे प्रिंट करवाएं, हम प्रिंट करवाएं x डिवाइड बाई y, कंट्रोल ऐसे सेव किए, एक्सेप्शन डॉट py, क्या आ रहा है देखो, है ना, एरर मैसेज आ रहा है, देखो इनवैलिड ऑपरेशन, इनवैलिड ऑपरेशन, और ये एक ऑप्शनल है, देखो ये जो निकला है, ये जो लिखा है एरर मैसेज, ये ऑप्शनल है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। अब देखते हैं क्या आता है, क्या, एजर्सन एरर, केवल एजर्सन एरर आ रहा, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस अपर एरर एंड लोअर एरर, एरर में कोई मैसेज नहीं आ रहा है, यहाँ मैसेज आ रहा है, तो इसीलिए ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये चीज है। अब देखते हैं उसके आगे, बट क्या, अच्छा ये बताओ कि यार अगर x इक्वल्स कुछ भी रखे यूजर और y इक्वल्स कुछ भी रख दे रहा है, और जो कि प्रोग्राम पूरी तरह उसका सही है, प्रोग्राम उसका पूरी तरह सही है, तो क्या यूजर को ये फील गुड होगा क्या अगर वो एरर आ जा रहा है, प्रोग्राम सही है तो क्या ये यूजर को फील गुड होगा क्या कि ये भाई प्रोग्राम तो सही लिख रहा है, वो भले ही उसने y इक्वल्स टू 0 वैल्यू दे दे रहा है, भाई जब प्रोग्रामर प्रोग्रामर जो है प्रोग्रामिंग करके दिया, यूजर यूज कर रहा है, उसको x बाई y करना है, x बाई y उसको करना है, तो x की वैल्यू 12 लिख दिया और y की वैल्यू 0 दे दिया, भाई प्रोग्राम तो उसका पूरा सही है, प्रोग्राम उसका पूरा सही है, और भाई वो वैल्यू दे दे रहा है, तो क्या ये अब एरर आ रहा है, तुरंत यूजर जो है, यूजर देखेगा तो उसको कहेगा कि अरे यार जिससे हम प्रोग्रामिंग बनवाए हैं, जिससे हम सॉफ्टवेयर बनवाए हैं, वो हमको सॉफ्टवेयर ही सही नहीं दिया है, जब उसका आउटपुट ही नहीं आएगा तो उसका सॉफ्टवेयर ही नहीं सही है, तो क्या ये फील गुड, ये ये यूजर के लिए सही है क्या, और कोई बोलेगा, क्या ये यूजर के लिए सही है कि एरर आए, देखो ये यूजर के लिए सही नहीं है, कभी भी ये यूजर चाहता है, कभी भी ये यूजर नहीं चाहेगा कि उसको रेड कलर का एरर शो करे, है ना, तो बस वो एरर ही है, उसको एरर ही है, अगर वो एक्सेप्शन ही है, ठीक है, अगर उस एक्सेप्शन को हम सही तरीके से हैंडल कर ले, मतलब कि वो एरर ने ना देके एक प्रिंट मैसेज दे दे कि प्लीज इंटर द वैलिड वैल्यू ऑफ वाई, प्लीज इंटर द वैलिड वैल्यू ऑफ वाई, कितना अच्छा रहेगा। एक अगर हम ये रन करवा रहे हैं, एक तरीका ये है कि अगर हम रन करवा रहे हैं तुरंत कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और एक तरीका यही है कि अगर हम इसको रन करवाएं और y की वैल्यू 0 दे दिया है, तो तुरंत वो इंटीमेट करे कि प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ y अदर देन 0, तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो जब एक्सेप्शन को हम हैंडल करते हैं, या जब एक्सेप्शन या एजर्शन को हम हैंडल करते हैं, तो वही ऑपरेशन कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, वही क्या कहलाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब पढ़ते हैं इसको, तो यहाँ लिखा हुआ है द डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, the default exception handler in Python will print the error message written by the programmer, or else will just handle the error without any message। अभी दोनों दिखाए हम करके, both of the ways are valid। अब देखो उसी चीज को एक तरीके से हैंडल करना, उसी चीज को एक तरीके से हैंडल करना, हैंडलिंग assertion error और exception। assertion error is inherited from the exception class, इनहेरिटेड मतलब उसकी प्रॉपर्टी को ले लेना, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ोगे,
When this exception occurs and raises assertion error, there are two ways to handle. Either the user handle it or the default exception handler. तो जो अभी हम बता रहे हैं कि वो एक अच्छा मैसेज प्रिंट हो जाए, तो उसको क्या यूजर हैंडल करेगा कि वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है? क्यों? अभी जो हम बता रहे हैं कि जो एक तरीका है कि एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट हो जाए, तो वो यूजर हैंडलर है, वो यूजर हैंडलर है कि वो डिफॉल्ट हैंडलर है? वो यूजर हैंडलर है या डिफॉल्ट हैंडलर है? यूजर हैंडलर है, वो यूजर हैंडलर है। डिफॉल्ट हैंडलर तो ये है ना यार कि अगर उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन ना कर पाए। ये कहाँ गया? डिफॉल्ट हैंडलर तो ये है ना, इसको हम कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं कर पाए, रेड कलर का आ जा रहा है ना? अगर यही एक मैसेज आ जाए तो यूजर उसको बना रहा है गलत है, वो गलत है, बट उसको यूजर एक अच्छे तरीके से शो कर रहा है सामने वाले को, तो वो कहलाता है यूजर हैंडलर। ठीक है, दिखाते हैं। देखो, we have see how the default exception handler does the work. Now let's dig it into handling it manually. Manually handle करना है। देखो, जब भी हम मैनुअली हैंडल करते हैं, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का दो दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग का ट्राई ट्राई एंड कैच यूज करते हैं। ट्राई एंड कैच, है ना? ट्राई, हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं, वो सारा स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें वो सारा स्टेटमेंट लिखते हैं जहां एरर शो होता है। हम ट्राई ब्लॉक के अंदर वो सारा स्टेटमेंट लिखेंगे जहां एरर शो हो रहा है। समझ में आया है कि नहीं? ट्राई, कैच एंड फाइनली, ये पाइथन का, ये किसी भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का तीन पाइथन का किसी भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का, हाँ, वो बाय डिफॉल्ट ट्राई, कैच एंड फाइनली हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में क्या है, ट्राई के अंदर हम सारा ब्लॉक लिखेंगे, जिसमें एक्सेप्शन रेज कर जाता है, देखते हैं इसको। ऊपर हम ऊपर हम कोई ट्राई नहीं लगाए थे, यहाँ देखिए। जब हम जान रहे हैं कि एक्स बाई वाई में अगर वाई की वैल्यू यूजर 0 दे दिया, तब वो क्या आएगा, तब वो एरर दे देगा, तब वो एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ। ट्राई ट्राई के अंदर हम यूजर से इनपुट किए एक्स की वैल्यू वाई के लिए, वाई एजर्ट। अगर हम चाहते हैं कि वाई की वैल्यू 4 ना हो, वाई की वैल्यू 4 ना हो, तो एजर्ट वाई नॉट इक्वल टू 4, जो ये बताया गया है, क्या ये वाला कंडीशन, y की वैल्यू 4 ना हो, तो हम क्या लिखेंगे, एजर्ट y नॉट इक्वल्स टू 4। एजर्ट कीवर्ड है, कंडीशन क्या है, y नॉट इक्वल्स टू 4। फिर उसके बाद क्या गया है, मैसेज ऑप्शनल है, क्या, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4, प्लीज इंटर द अदर नंबर अदर देन 4। अब प्रिंट किया x by y, ठीक। देखो, ये है आपका, हो गया। आप इससे बाहर आ जाएंगे, हम ट्राई से बाहर आ जाएंगे। ये कैच का स्टेटमेंट है, ये कैच का स्टेटमेंट है ना? जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना होता है, वो कैच में आता है, वो कैच में आता है। तो क्या है, एक्सेप्ट, हम कीवर्ड लिखते हैं, एक्सेप्ट एजर्सन एरर एज एमएसजी। एक्सेप्ट एजर्सन एरर, ये कीवर्ड है। एक्सेप्ट एजर्सन एरर, ये कीवर्ड है, एज लगाएंगे, एज। अब उसके बाद इस वेरिएबल को, ये जो स्टेटमेंट है, इसको एमएसजी वेरिएबल में ले ले रहे हैं, मैसेज, इसको एमएसजी वेरिएबल में ले ले रहे हैं। फिर प्रिंट करवाएं, प्रिंट, और उसके बाद एमएसजी, प्रिंट एमएसजी। क्यों, ये समझ में आया कि नहीं किसी सबको? इसको ना समझ में आया वो पूछे ही वाला। अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग मैनुअली कर रहे हैं ट्राई, कैच एंड फाइनली यूज करके, तो ये किसी को समझ में आया तो ठीक है, नहीं, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछेगा। चलो, तो जब नहीं कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया। देखते हैं हम इसको।
यही लिखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैनुअली, है ना। तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक बनाएं, ट्राई ब्लॉक बनाएं, ट्राई के अंदर जाना है, एक्स की वैल्यू ले लिए यूजर से, एक्स की वैल्यू यूजर से ले लिए, एक्स इक्वल्स टू इंटीजर टाइप का इनपुट फंक्शन, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ टीएफ्स, ये हो गया। फिर इसी तरह y की वैल्यू ले लिए, y इक्वल्स टू इंटीजर टाइप का इनपुट फंक्शन, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ y, ये हो गया। अब आइए, अब एजर्ट लगाएं, एजर्ट कंडीशन, ASSERT, जो जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना है या जिस पे फॉर्मूला लगाना है उस पे अगर उस पे एरर आ सकता है तो जस्ट उसके पहले हम एजर्ट लिखेंगे। एजर्ट क्या कंडीशन है, y मस्ट नॉट इक्वल्स टू 4, फिर कॉमा, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4, नंबर अदर देन 4 हुआ। फिर प्रिंट करवाया एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाहर आएंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एजर्सन एरर, एरर एज MSG, प्रिंट किसको प्रिंट करे, MSG को, ठीक। ऊपर वाले को हम रन नहीं करवाना चाहते हैं तो बस प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, 4 डाले, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ 4, क्या आ रहा है, कितना अच्छा आ रहा है मैसेज, ये सही है कि वो वाला सही है, क्यों कितना अच्छा मैसेज आ रहा है, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4। अगर हम ये अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो तुरंत वो आएगा, तुरंत जो है उसका x डिवाइड बाई 5, देखो फिर से 12 डालें, 6 डालें, रिजल्ट आया इसका 2.0 आया रिजल्ट। अब फिर से इसको रन करवाएं, फिर से इसको रन करवाएं, कंट्रोल एस से F5 डालें, 12 डालें, फिर 12 डालें, सॉरी फिर से इसको रन करवाएं, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, 12 डालें, यहाँ 4 डाल देते हैं, कितना अच्छा मैसेज आ रहा है एरर ही, है एरर ही, बट प्लीज एंटर द नंबर अदर देन 4, प्लीज एंटर द नंबर अदर देन 4। अगर हम यहाँ 0 कर दें तो मैसेज आ जाएगा तुरंत, प्लीज एंटर द नंबर अदर देन, यहाँ 0 कर दें बस, 4 0, कितना अच्छा मैसेज आ रहा है गलत बट मैसेज आ गया यूजर, है ना। तो ये कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्या कहलाता है ये, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो एक्सेप्शन एंड एजर्सन मॉड्यूल हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सेप्शन एंड एजर्सन मॉड्यूल, तो ये आपका एक्सेप्शन एंड एजर्सन मॉड्यूल है। और अगर अगर हमें उसको डिफॉल्ट तरीके से हैंडल करना है तब एजर्सन एरर आ जाएगा, ठीक है। उसमें मैसेज ऑप्शनल है, और क्या क्या कंडीशन है, एजर्ट कंडीशन कॉमा एरर मैसेज, एजर्ट कंडीशन कॉमा एरर मैसेज, ये चीज है। और अगर हमें मैनुअली हैंडल करना है, अगर हमें मैनुअली हैंडल करना है तो बस एक्सेप्शन हैंडलर यूज कर ले। हर प्रोग्रामिंग में हर प्रोग्रामिंग में चाहे वो सी हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, जब भी डेवलपर होता है तो
तो हमेशा वो एक्सेप्शन हैंडलर लेके चलता है, एक्सेप्शनल हैंडलर लेके चलता है कि अगर कोई भी एरर आ गया तुरंत उसको बाईपास कर दे। ठीक, ये हो गया। अब एक प्रोग्राम है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला, d इक्वल्स टू रूट ऑफ बी बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अपॉन 2a, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसको सब लोग कर लेंगे, यही होता है ना, r इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना श्रीधराचार्य मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्यों, मैथ तो तुम लोग का तेज है ही। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य मेथड, यही फॉर्मूला होता है। तो इस प्रोग्राम को आप लोग कर लेंगे। कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, वो एरर वाला जो पोर्शन है उसको ट्राई के अंदर लिखेंगे। ठीक, उसके बाहर आ जाएंगे हम एक्सेप्शन, उसके बाहर आ जाएंगे एक्सेप्शन एजर्सन यूज करेंगे जो हमें प्रिंट करवाना है। ठीक, एज अ वेरिएबल ले लेंगे एज एमएसजी प्रिंट मैसेज। तो ये आपका था एक्सेप्शन एंड एजर्सन